Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा मैम। This is our schedule. हरे Hare कृष्णा Krishna, मैम। हरे कृष्णा माता जी। हरे Hare कृष्णा माता जी। Krishna, Subrata. Hare Krishna, Vartika. हरे कृष्णा मैम। Hare Krishna, Akshara. वीडियोस ऑन कर सकते हैं शादी, आप भी वीडियोस ऑन कर दो अपनी। ओके, तो कैसा गया आप सबका टेस्ट? अच्छा था? रिजल्ट देखा सबने? कैसा था रिजल्ट? मैम ओके, स्कोर वेरी फुल नाइस। था। मैंने फुल देखा। मैम। हाँ, यस, मैंने देखा। मैंने देखा। बहुत लाइक बहुत बच्चों ने 20 मार्क्स फुल ऑफ द फुल आपने स्कोर किया। वेरी नाइस, गुड टू सी। एंड आई गेस किसी का भी बिलो 15 नहीं है। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। बहुत अच्छा आप लोग ने स्टेज में परफॉर्म किया। वेरी गुड। कीप इट अप। ऐसे ही आप लोग अच्छे से क्लास एंजॉय करते रहिए और एग्जाम देते रहिए, अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म करते रहिए। ओके, ठीक है। एंड मैं एक चीज और मैं पूछने वाली थी। आप सब गेस कर सकते हो मैं क्या पूछने वाली हूँ? नहीं, हैंड रेस कर सकते हो, जस्ट गेस। यू कैन से एनीथिंग, मतलब नॉट एनीथिंग, बट गेस कर सकते हो आप सब। ओके, यस वर्तिका, अब बताओ। मैम आई थिंक ओरल टेस्ट। ओके, हाँ, वो टेस्ट के बारे में तो मैं पूछने वाली थी, वो तो पूछ लिया मैं। इट्स कंप्लीटेड। तो व्हाट्स नेक्स्ट? नई आइडिया है? ओके, मैं पूछूं? ओके, यस सृष्टि, आप बताओ। यस हरे कृष्णा सृष्टि। माता जी। हरे कृष्णा सृष्टि। यस, आप बताओ। माता जी आई थिंक आप पूछना चाहते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, इसके रिलेटेड ओके, कुछ भी। आज का तो ठीक है। आज का टॉपिक तो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, मैम विल रिवील दैट, ठीक है। तो मैं पूछने वाली थी कि मैंने आपको बोला था ना लास्ट सैटरडे, सॉरी फ्राइडे, कि आप सब जिन्होंने भी श्रीमा महाअवतार मूवी नहीं देखी है वो देखेंगे। हैव यू ऑल सीन? ओके, वेरी नाइस। मयंक ने देख लिया, सुप्रीता ने देख लिया। हाउ वाज दैट? कैसा था? रिव्यू दे सकते हो आप लोग। अच्छा था? एनीवन वांट्स टू से समथिंग? ओके, समर्थ आप कुछ बोलना चाहते हो? यस समर्थ, बोलो। आप बोलो। मैम हमारे इधर वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है और लाइट भी गई है, इसलिए मैम मैं वीडियो ऑफ कर सकता हूँ। यस यस समर्थ, यू कैन। ओके सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग समर्थ। अगर भी सप्लाई। यस यस सृष्टि, आप बोलो। मैम वो मूवी बहुत अच्छी थी। ओके, आपका बेस्ट पार्ट क्या था? बस एक लाइन में बता सकते हो क्विकली? मैम बेस्ट पार्ट। हम्म। मैम बेस्ट पार्ट ओके, ठीक है। बेस्ट पार्ट मेरा था कि जब वो नरसिम्हा महाराज जो पिलर में से निकले थे, वो बेस्ट पार्ट था। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। थैंक आप क्विकली। यस, अनम्यूट मैम। यस मैम, मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। एनिमेटेड होने के बावजूद इसमें एक फील आती थी रियल की। और मैम मेरा फेवरेट सीन था कि जब हिरण्यकश्यप के जो दानव थे वो प्रहलाद को मारने वाले थे, और जब उनको भी बुरा लगा उनको प्रहलाद जी को मारते टाइम, वो वाला मेरा फेवरेट सीन था। ओके, वेरी नाइस, गुड चॉइस। हाँ, ठीक है। आई गेस मैम इज हियर। हरे कृष्णा मैम, ओवर टू यू। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। आप मेरे हरे को को होस्ट कृष्णा बना मैम। सकते हो? हरे कृष्णा बेटा, को होस्ट बना सकते हो ना? मैम। यस मैम, मैंने आपको पारुल। बना देता हूँ। यस यस, थैंक यू पारुल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम। बच्चों। हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब? ठीक है मैम सब। अच्छे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आप कैसे हो?
मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपकी क्लास लूंगी, आपके सर बिजी है ना, तो मैं आपकी क्लास लूंगी आज। ठीक है। तो कल आपकी क्लास हुई थी ना, क्या टॉपिक था कल? याद है सब बच्चों को कल का टॉपिक क्या था? हाँ, यस बताओ। सुप्रीता, बताओ बेटा। हरे कृष्णा। माता जी, कल का टॉपिक कर्म था। हाँ, कर्म था। सब बच्चों को याद है ना कल का टॉपिक क्या था? हाँ, तो कर्म के बारे में, कर्म क्या होता है पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे इसके बारे में। ठीक है। कर्म क्या होता है, कौन बताएगा? सृष्टि, आप बताओ। कर्म किसे कहते हैं, क्या होता है कर्म? हरे कृष्णा माती जी। हरे कृष्ण बेटा। यस, बोलो बेटा। माती जी, हम कर्म से कहते हैं जो हम डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं, अच्छा या फिर बुरा। राइट, वेरी गुड। तो जैसा कि सृष्टि मद ने बताया कि कर्म क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं डे टू डे लाइफ में ना, उसको क्या करते हैं, अच्छी एक्टिविटीज या बुरी एक्टिविटीज, उसको क्या बोलते हैं? कर्मास बोलते हैं, है ना। तो कर्मास के कितने टाइप्स पढ़े थे हम, आप लोगों ने कल? कौन बताएगा? सुप्रीता। यस सुप्रीता, बताओ। माता जी, कर्म 3 टाइप के होते हैं। सुकर्म, हाँ। कर्म और अकर्म। सुकर्म हम्म। होता है जो हम अच्छे कर्म करते हैं, मतलब कि हम्म। उनका अच्छा रिएक्शन होता है। और हम्म। विकर्म होता है जिनका बुरा रिएक्शन होता है। और अकर्म होता है जिनका रिएक्शन नहीं होता है, वो हमको गॉड से कनेक्ट करते हैं। तो अकर्म में, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा कौन? अकर्म में कौन सी एक्टिविटीज हम करते हैं, कौन बताएगा? मयंक, आप बताओ। अकर्म में कौन सी एक्टिविटीज हम करते हैं? मैम जैसे भगवत गीता पढ़ना, नाम जप करना, और हम्म। कल्चरल प्रैक्टिसेस करना, और भगवान के साथ ज्यादा टाइम बिताना, ये सब अकर्म में आता है मैम। यस, वेरी गुड। तो ये सब अकर्म की एक्टिविटीज हैं। और इसमें अकर्म में क्या होता है, मीन्स कि हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उसके जो फल जो होते हैं वो किसको अर्पित करते हैं? अकर्म के फल जो होते हैं वो किसको अर्पित करते हैं? जैस जैसे सुकर्म में क्या होता है कि सुकर्म में जो भी अच्छी एक्टिविटीज हम करते हैं, वो फल अच्छे जो फल होते हैं वो हमें मिलते हैं ना। अच्छी एक्टिविटीज करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और विकर्म में बुरी एक्टिविटीज करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। तो अकर्म में जो एक्टिविटीज करते हैं वो फल किसको मिलते हैं? हमें मिलते हैं, या हम उसको क्या करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं हम? कौन बताएगा? आप बताओगे सुप्रीता? माता जी, भगवान के कारण ही ये फल होते हैं। हाँ, तो जो भी कर्म में जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं ना, तो उसका फल जो है वो हम भगवान को ही अर्पित करते हैं कि ये मैंने आपके लिए किया, इसका फल भी आपको अर्पित, है ना। इस तरह से हम अकर्म की एक्टिविटीज करते हैं। तो अब कर्मास के लॉ पढ़े होंगे आपने कल, है ना। तो कितने लॉज थे कर्मास के, कितने लॉ थे? आरण्या, आप बताओ। आरण्या, माता आर्याना। आर्याना। हाँ, अ, आर्याना, यस। माता जी, कर्म के 3 लॉस थे। कर्म कैनॉट बी न्यूट्रलाइज्ड या फिर ट्रांसफर्ड। कर्म यस। इम्पार्शियल होता है, और एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वेरी गुड। तो ये 3 लॉज पढ़े थे आपने कल कर्मास के। वेरी गुड। तो सबको ये याद है ना कर्मास के लॉज? ठीक है। तो फिर आगे और क्या था कि 2 तरह की थिंकिंग पढ़ी होगी आपने कल। वो कौन कौन सी थिंकिंग थी, कौन बताएगा? हैंड रेज। सुप्रीता, यस बताओ। सुप्रीता, कौन कौन सी थिंकिंग थी? कर्मवाद और दैव्यवाद थी। हाँ, कर्मवाद कर्म और कर्म दैववाद।
कर्मवाद वाले जो होते हैं उन लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, उन लोग सोचते हैं कि जो भी हुआ है मेरे कारण हुआ है। और दैववाद वाले भगवान पे विश्वास करते हैं। वेरी गुड। कि जो भी हुआ भगवान उसके पीछे है ना। तो इस तरह से ये कर्मास के बारे में आपने कल पढ़े थे। तो सबको रिवीजन हो गया। जिन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया होगा कल का क्लास तो उनको भी रिवीजन हो गया। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर हम चैंटिंग करेंगे। सब लोग रेडी हैं चैंटिंग करने के लिए? 5 मिनट्स ओनली, है ना। वेरी गुड। तो आप लोग और जो बच्चे बच्चे ने वीडियो ऑन नहीं किया है, आप लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। और सारे बच्चे समर्थ है, अक्षरा, शांभवी, सृष्टि, जिनके जिनको प्रॉब्लम है, जिनके नेटवर्क इशू है वो ठीक है उनका, लेकिन जिनके नहीं है वो वीडियोस ऑन कर सकते हैं। ओके। तो 5 मिनट्स हम क्या करेंगे, चैंटिंग करेंगे, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सब अच्छे से बैठ जाओ सीधे होके। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर सेशन। तो आपने जैसे कल कर्मास के बारे में पढ़े थे, तो भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है, कर्मास के बारे में कौन कौन से श्लोकास लिए बताए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, श्लोकास पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये सारे श्लोकास क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है, पढ़ना सीखना है, ओके। तो अभी मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। दिख रही है आपको, पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। तो आज हम यस भगवत मैम। गीता 6 श्लोकास पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। यस, तो आप लोग सारे क्या करोगे, इसको लर्न करोगे अच्छे से, ओके। यस, तो फर्स्ट श्लोक का क्या है, चैप्टर 3rd एंड 21st श्लोका है, 3 चैप्टर का 21st श्लोका, ओके। तो आप क्या करोगे, अनम्यूट करके रिसाइट, पहले मैं रिसाइट करूंगी, ओके। और उसके बाद जब इसका पहले मीनिंग देख लेंगे, उसके बाद फिर जब मैं बोलूंगी तो आप अनम्यूट करके आप भी पढ़ना साथ, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना है किसी को, पहले मैं डिसाइड करती हूँ, पहले आप सुन लेना अच्छे से, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। यद 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 आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जनः, स यत् परम प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जिस तरह से बड़े, जैसे हमसे जो सुपीरियर हैं, जो वो क्या नोट तो करते हैं, किया क्यों? विक्टिम नोट क्यों? अनम्यूट कर लो, जिनके भी जो भी अनम्यूट है ना, आप म्यूट कर लो, ठीक है, तो ऐसे डिस्टर्बेंस होता है। तो जो हमसे सुपीरियर है, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो भगवान क्या बता रहे इसमें कि उनका हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों का श्रेष्ठ मीन्स की यदेद आचरति, जैसे जैसे वो आचरण करते हैं, श्रेष्ठ मीन्स हमसे सुपीरियर जो लोग हैं, तत्त एव तरो जनहा, उसका हमें क्या करना है, उनका ये उस तरह से हमें उनका पालन करना है, ठीक है, उनको हमें फॉलो करना है। स यत् प्रमाणम कुरुते, तो लोक स्तद अनुवर्तते, तो जो जो भी वो क्या करते हैं, पालन करते हैं, उस तरह से हमें भी उनका पालन करना है। इस तरह से भगवान इस श्लोक में ये भगवान बता रहे हैं। तो इसका मीनिंग हम पहले देखेंगे, वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, तो जो भी एक्शन, जो भी काम, जो हमसे ज्यादा जो सुपीरियर लोग हैं वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कॉमन मैन फॉलो, तो कॉमन मैन क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ओके। एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जाम्पलरी एक्ट, तो जो वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने लाइफ में, ऑल द वर्ल्ड परस्यूज, तो उसको सारे लोग जो इस वर्ल्ड में सारे जितने भी लोग हैं उसको क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको परसेंस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि आप अगर आप जैसे पढ़ाई करते हो, तो आप किसको फॉलो करते हो, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जैसे आपकी टीचर क्लासेस में पढ़ाती होंगी, है ना, तो आप उनको फॉलो करते होंगे, जो वो पढ़ाते हैं वो फॉलो करते हो, अपने मन से तो कुछ भी नहीं करते होगे ना, है ना।
या आपकी पेरेंट्स हैं घर में जो बताते हैं आपको, जो भी डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो भी कुछ सिखाते हैं ऐसा, तो वो आप उनको फॉलो करते हो, है ना, जो अच्छी चीजें जो सिखाते हैं। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान जो इसमें बता रहे हैं कि जो भी, जो बड़े लोग हैं, जो हमसे ग्रेट हैं, जो हमारे से बहुत ऊपर है, उनको हमें, जो उन्होंने हमें सिखाया है, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। क्यों करना है फॉलो? ताकि हम भी क्या करें कि उनके रास्ते पर चल के हम उस चीज को प्राप्त कर सके, हमें, हम भी उस चीज को पा सके, इसलिए हम भी उतने अच्छे बन सके जो जितने अच्छे वो हैं। तो अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, उनका अनुसरण जब करेंगे तो हम भी क्या कर हो जाएंगे, उनके जैसे प्रैक्टिस करेंगे बनने का। ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, जैसे एक आप देख रहे हो, जैसे जनक महाराज है। तो जनक महाराज जो थे एक राजा थे, ये किनके फादर थे जनक महाराज, किसको पता है आप लोगों को? यस बताओ, सुप्रीता आप बताओ, किनके फादर थे जनक महाराज? याद है मयंक, आपको याद है? माता जी, हाँ माता यस। जी वे सीता माता जी के पिता थे। हाँ, तो जैसे जनक महाराज थे सीता माता जी के पिता थे, है ना। तो ये जो थे बहुत अच्छे किंग थे। वो अपने किंगडम में सबका बहुत अच्छे से, जितने भी उनके किंगडम में जितने भी प्रजा थी, उनका बहुत अच्छे से क्या करते थे, ध्यान रखते थे। उनको स्पिरिचुअली भी डेवलप करते थे, सारे चीजों का ध्यान ये रखते थे। ये बहुत ग्रेट क्या थे, किंग थे। तो इनको सारे लोग क्या करते थे, मीन्स जो भी ये बताते थे तो सारे लोग इनको फॉलो करते थे और इनकी तरह बनने की प्रैक्टिस करते थे। जैसे हमारे ये गुरु हैं, श्रीला प्रभुपाद के बारे में आप लोगों ने सुना है, सब बच्चों ने सुना है ना, जिनकी अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, वो इन्होंने लिखी है। तो श्रीला प्रभुपाद जो थे बहुत ग्रेट डिवोटी थे भगवान के। ठीक है। तो ये इतने ग्रेट डिवोटी थे कि इन्होंने क्या किया था, बहुत से लोगों को क्या बनाया था, डिवोटी बना लिया था। ये इतने ग्रेट डिवोटी थे। क्यों क्यों बना लिया था? क्योंकि जब जहां भी ये जाते थे, वो सारे लोग इनको फॉलो करने लगे थे। ये इतने अच्छे से सबको क्या करते थे, ज्ञान देते थे। तो जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, इनके पास आसपास बैठे हुए हैं, तो ये सारे लोग इनको फॉलो करते थे। और इस तरह से वो लोग भी बहुत अच्छे डिवोटी बन गए थे। तो इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी जो सुपीरियर लोग हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ओके। क्यों फॉलो करना चाहिए? ताकि हम भी अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं, या मटेरियलिस्टिक हो या क्या हो, स्पिरिचुअल हो, हम भी अपनी लाइफ को एक अच्छे से एक ऐसी जगह पे पहुंचे ताकि हमें भी लोग आगे चल के क्या करें, हमारे जो जो भी ये है, जो भी चीजें हैं, हमें हमारे भी लोग फॉलो करें, हमें भी लोग फॉलो करें, ताकि हम भी इनके तरह बनने की कोशिश करें। फिर हमें क्या होगा कि लोग हमें भी आगे चलकर फॉलो करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, इनको फॉलो करना है फर्स्ट। हम इनसे बहुत चीजें सीख सकते हैं, सीख कर क्या करेंगे, हम दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों जो है एग्जाम्पल हैं ग्रेट डिवोटी के, भगवान के ग्रेट डिवोटी थे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा श्लोक 4.7, चैप्टर 4 का 7th श्लोक। तो ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस श्लोक है ना। सब बच्चों ने सुना होगा ना ये श्लोक। सॉरी, मैं वो श्लोक आप लोगों को क्या करना है, रिपीट करना है, ये मैं भूल गई थी। तो बच्चे सब अनम्यूट करेंगे और मेरे साथ क्या करेंगे, रिपीट करेंगे इसको। सारे बच्चे करेंगे या कुछ बच्चे करेंगे, जैसे भी आपको इच्छा हो। ठीक है। तो मैं पहले बोलूंगी, उसके बाद आप पीछे से बोलना। यद यद आचरति श्रेष्ठ, आप रिपीट करो। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् इवतरो जनः, तत्तत् एव तरो जनः तत्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 त
परणाम कुरुते मामूलं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते।
लोकस्तदनुवर्तते। एक बार और। यद यद आचरति श्रेष्ठ यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तरो जनः तत् तद एव तरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोकस्तत् अनुवर्तते। ठीक है, तो सबको पढ़ना आ गया ये श्लोक। यस मैम। तो अब हाँ, तो अब आप क्या करोगे, इसको लर्न करोगे और इसकी मीनिंग भी याद रखोगे, क्या मीनिंग है, कैसे हमें लोगों अपने से सुपीरियर, अपने से ग्रेट लोगों को फॉलो करना है। ओके, अब सब आप लोग म्यूट पे चले जाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, इसका मीनिंग पहले हम देखें। Whenever and wherever there is a decline in religion practice or descendant of Bharat, descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion at that time, I descend myself। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जब भी, कभी भी, जहां भी क्या होता है, जब भी जहां भी धर्म का जो होता है पालन नहीं होता है, धर्म का नाश होता है, उसमें मैं क्या करता हूं, ग्लानिर्भवति भारत, और धर्म की हानि होती है। तो भारत यहाँ किसको बोला जा रहा है, अर्जुन को बोला जा रहा है। तो ये श्लोक भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि जब जहां जहां यदा यदा भी मतलब जहां जहां भी धर्म की हानि होती है, हे भारत, मैं क्या करता हूं, मैं वहां अवतार लेता हूं। ठीक है, तो भगवान वहां प्रकट होते हैं, जहां भी मैं अपने आप को क्या करता हूं, अवतरित करता हूं। क्यों करते हैं भगवान अपने आप को अवतरित, क्यों, ताकि जो धर्म की जो जहां हानि हो रही है, जहां धर्म का नाश हो रहा है, वहां फिर से धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान हर युग में क्या करते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, उस युग में ये अवतार लेके अपने आप को उस मतलब उस युग को फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि कब कब भगवान ने अवतार लिया। फर्स्ट जब सतयुग था, तो उस समय भगवान ने किस रूप में अवतार लिया था, भगवान हिरण्यकश्यपु के रूप में आए थे, जब प्रहलाद महाराज को बहुत परेशान किया जा रहा था। आप लोग सबको मालूम है ना, जब ये नरसिंहा मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें प्रहलाद महाराज को कितना परेशान किया था उसके फादर ने, है ना। तो उस समय क्या हुआ था, और उसके फादर बहुत ही ऐसे डेमन थे कि सारे जगह क्या धर्म का नाश हो गया था, है ना। कुछ भी धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य उस समय नहीं होते थे, उसके फादर जब थे, तो हिरण्यकश्यपु, तो उस समय ये सॉरी हिरण्यकश्यपु हाँ, हिरण्यकश्यपु जब थे, तो कोई भी धार्मिक कार्य उन्होंने करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि भगवान का नाम लेना भी बंद करा दिया था। जो भी लोग भगवान का नाम लेते उनको भी वो क्या करते थे, बोलते थे, क्या बोलते थे, सबको याद है ना, कि क्या मेरा नाम लेना है, मैं ही भगवान हूँ, इस तरह से बोलते थे। तो इस तरह से क्या हुआ था कि पूरा धार्मिक कार्य जो है, धर्म का जो पूरी तरह से नाश होने लगा, और प्रहलाद महाराज बहुत परेशान हो गए थे। जब तब भगवान क्या किए थे, उस समय अवतार लिए थे। और किसका अवतार लेके आए थे भगवान, नरसिंह भगवान का अवतार लेकर भगवान उस समय प्रकट हुए थे, सतयुग के समय। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, त्रेता युग में, त्रेता युग में जब रावण का भी नाश करने के लिए भगवान राम आए थे। याद है ना सबको, कि भगवान राम उस समय आए थे, क्यों आए थे, कि रावण है और वो बहुत क्या करेगा, धर्म का नाश करेगा, धर्म की हानि होगी इस समय।
तो भगवान आकर क्या किए थे, धर्म को बचाए थे और फिर से धर्म की स्थापना किए थे। फिर द्वापर युग में कौन आए थे, स्वयं भगवान कृष्ण आए थे। क्यों आए थे, कंस को मारने के लिए। कंस ने भी क्या किया था, बहुत धर्म का नाश किया था, है ना। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उस समय लोग नहीं कर पाते थे। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में आते हैं। ठीक है। क्यों आते हैं कि धर्म हमेशा बना रहे और लोग क्या करें, भगवान का नाम लेते रहे। इसलिए हमेशा भगवान अवतरित होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट उसी के कंटिन्यूएशन में है एक ये श्लोक है। जैसे वो 4.7 था, ये 4.8 है। इस सेम श्लोक आता है दोनों। तो मैं पहले वो वाला श्लोक, आप क्या करो, फिर एक साथ नहीं हो पाएगा। तो आप सब, मैं रिसाइट करूंगी और आप करना, पीछे पीछे से आप ये करना, पढ़ना। ठीक है। यदा यदा, कहाँ पे इतना ज्यादा स्कैर थी। कौन बोल रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत, भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अभ्युत्थानमधर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। तो इसकी मीनिंग आप लोग को समझ में आई। आप लोग सब बच्चे पढ़ रहे हैं ना इस श्लोक का, सारे बच्चे रिसाइट कर रहे हैं ना। हाँ, सारे के मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो आप सारे बच्चे रिसाइट करोगे तभी आपको क्या होगा, आएगा पढ़ने। ठीक है ना। तो मीनिंग समझ में आ गया इसका। भगवान क्यों आते हैं हर युग में, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। हाँ, तो ये है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें भी भगवान सेम श्लोका है दोनों, और इसमें भी क्या बता रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां मीन्स की साधुओं की रक्षा करने के लिए, है ना। और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में आता हूं। जैसे उस श्लोका में हमने पढ़ा, उसी तरह से यहाँ भी भगवान वही बता रहे कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामी युगे युगे, मैं हर किसमें, युग में आता हूँ। जैसे कि पिछले श्लोका में आपने देखा ना, भगवान हर युग में आए हैं, या तो वो त्रेता युग हो, सतयुग हो या द्वापर युग हो, सब में भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, है ना। और सारे में क्या करते हैं, कृष्ण का अवतार होता है, और कृष्ण ही आते हैं सारे युग में क्या करने, धर्म की रक्षा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, और जो भी ये है डेमंस है उनको विनाश करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। जैसे एक ये एग्जाम्पल जैसे है, यहाँ प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए थे भगवान। देख रहे हो ना, प्रहलाद महाराज को बहुत सारी चीजों से मारने की कोशिश की गई थी। जैसे यहाँ सांप से के बीच में घिरे हुए हैं, तो नहीं, हाँ, तो इस तरह से जो भगवान जो है
सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये गजेंद्र हैं, तो गजेंद्र की भी रक्षा करने के लिए भगवान के यहाँ अवतरित हुए थे। तो यहाँ सब लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, आते हैं, और दुष्टों को मारने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने गजेंद्र की स्टोरी सुनी होगी ना, कथा क्लास में हुई है आप लोगों की? हाँ, तो नहीं हुई अभी? तो ये एक स्टोरी है गजेंद्र की, ये आपके कथा क्लास में होगी। तो कैसे भगवान आते हैं उनको बचाने के लिए, कैसे वो फंस जाते हैं ऐसी चीजों में, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, और किस तरह से भगवान आकर उनको बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ भी है जैसे युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था? आप सबको मालूम है ना, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्यों हुआ था बताओ बेटा, यस बताओ मयंक, क्यों हुआ था? मैम द्रौपदी की डिसरिस्पेक्ट की वजह से। और जब वो वनवास से वापस आए थे तब पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। जब कौरवों ने उनको सिर्फ 5 गांव भी नहीं दिए तब उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। तो महाभारत का युद्ध भी हम देखते हैं कि धर्म की अधर्म बहुत ज्यादा करने लगा था। कौन करने लगा था अधर्म? दुर्योधन, है ना। तो वो बहुत ज्यादा धर्मी था, तो उसको अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए क्या हुआ था, ये महाभारत का युद्ध हुआ था। सबको मालूम है ना इसका। तो इस तरह से भगवान ने उस समय भी क्या किया था, उसकी पांडवों की रक्षा की थी दुर्योधन से और उसकी सेना से, है ना। ये मालूम है सबको कि धर्म का नाश को भगवान ने बचाया था और अधर्म को मिटाया था महाभारत का युद्ध करा के। ठीक है, तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं कि जो भी उस लायक होते हैं, जैसे यहाँ आपने ध्रुव महाराज के बारे में भी सुना होगा, स्टोरी हुई है ध्रुव महाराज की, हो गई है ना। तो ध्रुव महाराज भी क्या एक राजा बनाए गए थे, प्रहलाद महाराज भी एक राजा बनाए गए थे, और अधर्म का नाश करा के भगवान ने धर्म की रक्षा की थी इनको राजा बनाकर, है ना। कि अगर राजा अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, प्रजा और उनका जो राज्य है बहुत ही अच्छे से चलेगा, है ना। जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी, जैसा हम लोगों ने अभी फर्स्ट श्लोका जो पढ़ा था, है ना। तो उस तरह से भगवान क्या करते हैं, हमेशा आते हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो कि उस लायक होते हैं। अधर्मी का क्या करते हैं, नाश करते हैं भगवान। यहाँ भी जैसे है युधिष्ठिर महाराज जो थे, उनको क्या धर्म ये बोला जाता है ना, धर्म पुत्र ऐसे बोला जाता है कुछ युधिष्ठिर महाराज को। तो उनको भी ये महाभारत का युद्ध में पांडवों को जिताकर युधिष्ठिर जो थे उनको क्या किया गया था, राजा बनाया गया था, है ना। तो इस तरह से हर युग में भगवान क्या करते हैं, आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। अब नेक्स्ट श्लोका बहुत सुंदर श्लोका है, ये 4.9 है। ठीक है, 4.7, 4.8, 4.9 सारे श्लोकाज ये बहुत अच्छे श्लोकाज है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम दिव्यम इवम यो वेति तत्वतः तयक्त्वा जन देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम इवम यो वेति तत्वतः तयक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो सारे क्या है, दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है। हमारी तरह नहीं है कि हमारे जैसे जन्म होते हैं, हम जैसे बर्थ लेते हैं, और जो हमारे कर्म होते हैं सुकर्म विकर्म अकर्म, इस तरह से नहीं होते हैं। भगवान की सारी चीजें क्या होती हैं, दिव्य होती हैं। इवम यो वेति तत्वतः, और जो इस चीज को समझ लेता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरा जन्म है और जो मेरा कर्म है वो सारा क्या है, दिव्य है। इवम यो वेति तत्वतः, और जो इसको समझ लेता है, इस तत्व को जो समझ लेता है वो क्या करता है, तयक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो कभी भी पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, अर्जुन को बोल रहे हैं
कि वो कभी भी फिर से जन्म नहीं लेता है इस पृथ्वी पर। ठीक है। तो भगवान के जन्म कर्म को जो समझता है, जो उसमें विश्वास करता है, जो उसमें फुल्ली क्या करता है, सरेंडर करता है, उसको एक भी डाउट नहीं होता है कि भगवान का जन्म होता है या कर्म कैसे होते हैं भगवान के, 1% भी जिसको डाउट नहीं होता है, वो क्या करता है, इस पृथ्वी पर फिर से जन्म नहीं लेता है। भगवान इसमें ये बता रहे हैं। ठीक है। तो इस श्लोक का मीनिंग ये है। ठीक है, कि भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, हमारी तरह नहीं होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उनके जन्म कर्म नहीं होते हैं। है ना। क्या होते हैं, वो एपियर लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। है ना। हम ऐसे हम उनका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन जैसा हमारा नॉर्मल बर्थ होता है वैसा भगवान का नहीं होता है। भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, उनको अवतारी बोला जाता है। और उनकी बॉडी भी जो होती है ट्रांसेंडेंटल बॉडी होती है, हमारी तरह नहीं होती है। और जो इस चीज को समझता है, उनके कर्म भी वह हम कर्म उनके होते ही नहीं है जैसे हमारे कर्म होते हैं। ठीक है। तो जो इस चीज को समझ लेता है अपॉन लिविंग द बॉडी, जो तो इस बॉडी को लिव करने के बाद, मीन्स कि जब उसकी मृत्यु होती है तो वो फिर से बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, फिर से वो इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या नहीं आता है, वो ऐसा बता रहे हैं अर्जुन को। ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ कृष्णा अपियरेंस, कृष्णा कैसे अपियर हुए, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्णा कैसे, कृष्ण हमें, हाँ, अच्छा ये बताओ आप क्या चूज कर सकते हो अपने पेरेंट्स की, हाँ हमें इस घर में जन्म लेना है, हमारे पेरेंट्स ये होने चाहिए। हम नहीं चूज कर सकते हैं ना। हमें भगवान ने जिस घर में भेजा, जैसे जो पेरेंट्स दिए, हमें वो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है ना। लेकिन भगवान क्या करते हैं, चूज करते हैं अपने पेरेंट्स को, कि हम मेरे पेरेंट्स ये होने चाहिए और मेरा घर ये होना चाहिए, यहाँ मैं जन्म लूंगा। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, चूज करते हैं। भगवान इतने क्या है, ट्रांसीडेंटल हैं। है ना। जैसे आप फोटोज में भी देख सकते हो कि भगवान हर युग में जब भी अवतार लेते हैं तो क्या करते हैं, चूज करके आते हैं अपने पेरेंट्स को। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम इस तरह से हम अपने पेरेंट्स नहीं चूज करते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, चूज करके आते हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि भगवान कितने दिव्य हैं, उनका जन्म, उनका बर्थ जो होता है कितना दिव्य है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उनका बर्थ नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे ये एक्टिविटीज जैसे है भगवान ने की, जैसे कालिया नाग के बारे में आपने सुना है कि भगवान क्या कालिया नाग के ऊपर डांस किए थे, उनके सर पे चढ़ के डांस किए थे ना। तो हम क्या नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, हम ऐसा कर सकते हैं? हमें तो डर लगेगा किसी एक छोटे से भी ऐसे स्नेक के पास जाने में। है ना। हम नहीं जा उसको टच भी नहीं कर सकते, उसको छू, उसके पास इनफैक्ट हम उसके नजदीक भी नहीं जा सकते। लेकिन भगवान ने क्या किया था, उसके ऊपर चढ़कर, उससे उसके ऊपर सर पे चढ़ के डांस किया था। है ना। तो सोचो आप भगवान कितने दिव्य हैं। है ना। फिर भगवान ने क्या किया था, 6 to 7 years के एज में भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत ऐसे अपनी ऐसे छोटी उंगली पे उठा लिया था। तो हम ऐसा कर सकते हैं? एक छोटा सा पत्थर भी ऐसे छोटी उंगली पे नहीं उठा सकते है ना। लेकिन भगवान ने क्या किया था, पूरा गोवर्धन पर्वत ऐसे उठा लिया था। है ना। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि भगवान कितने ट्रांसीडेंटल हैं, कितने दिव्य हैं। है ना। तो ये नेक्स्ट वर्स है 8.5। सॉरी, ये आप वर्स पहले रिसाइट करो, सब बच्चे रिसाइट करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, सारे बच्चे करेंगे, करो। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे विद्यम्, एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो एवं वेत्ति तत्त्वतः, तयक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन।
जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे विद्यम् इवं योगेति तत्त्वतः एवं तय त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सारे बच्चे रिसाइट कर पा रहे हैं ना? रिसाइट करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है ना? अगर नहीं कर पाते हो तो बताना। ओके, अब ये नेक्स्ट वर्स है, उसका मीनिंग समझ में आ गया? जन्म कर्म च मे दिव्यम, सारा एग्जाम्पल समझ में आ गया ना सारे बच्चों को? ठीक है, अगर डाउट होगा तो लास्ट मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है 8.5, ये चैप्टर 8 का 5th वर्स। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त यत्र संशयः। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि अंत काले च मामेव। अंत काल मीन्स क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है अंत काल मीन्स? कोई बताएगा? यस बताओ। आयांश, आपको समझ में आ रहा है अंत काल मीन्स क्या होगा यहाँ पर? आयांश, अंत काल मीन्स क्या होगा यहाँ पर? अंत काले च मामेव भगवान ने बताया है ना, तो अंत काल मीन्स? मैम अंत का मतलब है क्या होगा? अच्छा, कोई बात नहीं। मयंक, आपको मालूम है अंतकाल मीन्स क्या होगा यहाँ पर? यस मैम, लास्ट टाइम। लास्ट टाइम। तो हमारे लाइफ का लास्ट टाइम जब होता है तो भगवान क्या बता रहे हैं? अंतकाले च मामेव, जब हमारी लाइफ का लास्ट टाइम होता है उस समय क्या स्मरण मुक्तवा कलेवरम, जो मुझे याद करता है, मीन्स किसको याद करता है? भगवान को। अंत काल के समय जो भगवान को याद करता है तो यह प्रयाति समत भावम, मतलब फिर वो क्या करता है कि याति नास्त यत्र संशय, तो जो इस चीज को मुझे याद करते समय और अपने शरीर को छोड़ता है तो याति नास्त यत्र संशय, वह फिर इस जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में फिर से नहीं आता है। कलेवरम मीन्स की देह त्याग करता है। ठीक है, तो उस फिर वो इसमें, इस जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता है। तो भगवान को क्या करना है? अंत काल में जब याद कर लेते हैं तो भगवान हमें क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये इतना इजी है अंत काल में भगवान का नाम लेना? क्यों नहीं इजी है? आरण्य, आरण्या, क्यों नहीं इजी है बेटा? बताओ। भगवान का नाम लेना, भगवान तो बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? अंत काल में जो मुझे याद करेगा और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से फंस निकल जाएगा, है ना? हमें अंतकाल में भगवान को याद करना इसलिए इजी नहीं है क्योंकि हम अंतकाल में हम बहुत पेन में होते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो फिर भगवान को हम कैसे याद करें फिर? भगवान तो बोल रहे हैं कि अंत काल में जो मुझे याद करेगा वो फिर से ये बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकल जाएगा, वो फिर से बर्थ उसकी नहीं होगी, वो फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेगा। तो कैसे हम फिर कैसे याद करेंगे जब बहुत ज्यादा पेन होती है ना? बहुत ज्यादा पेन होता है ना अंतकाल में? तो हमें तो याद ही नहीं आएंगे भगवान, अब क्या होगा? तो ये हमारी भक्ति किस काम की? ऐसा लगता है आप लोगों को कि हम जो इतनी चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, स्टोरीज सुन रहे हैं भगवान की, तो ये किस काम की? फिर जब हमें अंतकाल में तो भगवान याद ही नहीं आएंगे। किसको ऐसा लगता है? मयंक, बताओ।
मैम यस अंतकाल इस मैम हम्म अंतकाल में भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा अंतकाल कब आएगा, क्योंकि हम्म ये मृत्यु लोक है और इसमें हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। हम्म और यस मैम अभी जो हम ऐसे पुण्य कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, अभी जो हम वो हम्म अकर्म हमारे पुराने पापों का जो प्रभाव है उसे कम कर देते हैं हम्म और भगवान के साथ हमें कनेक्ट करते हैं, और हमें वो आदत रह जाती है कि हम हर टाइम चैंटिंग करते रहते हैं, जिससे कि लास्ट टाइम पे जब हम हमारे जीवन का लास्ट टाइम रहता है तब भी हमारे दिमाग में वही भगवान का नाम चल रहा होता है। वेरी गुड। हाँ, तो मयंक ने आंसर बहुत अच्छे से दिया कि हम अंतकाल में भगवान को कैसे याद रख सकते हैं, जब हम अपनी पूरी लाइफ टाइम, है ना, अभी से, आप तो अभी बहुत छोटे बच्चे हो, तो जब आप अभी से ही क्या करोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे तो आपको क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, है ना। तो आपको कुछ एक छोटी सी चोट भी लगेगी ना, तो आप सीधा क्या आपके मुंह पर आएगा, कृष्णा, है ना। अभी जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। आप अभी जैसे क्या करते हो, जैसे थोड़ी सी भी चोट लगी आपको, सबसे पहले किसकी याद आती है, क्या आपका वो मुंह से कौन सा वर्ड निकलता है, अगर थोड़ी सी चोट लगी या कुछ दुख आ गया तो कौन सा वर्ड निकलता है आपके मुंह से, यस बताओ जो, हाँ बताओ, समर्थ, कौन सा वर्ड निकलेगा। मैम भगवान का या मम्मी पापा का? हाँ, तो अभी तो भगवान का नाम नहीं निकलेगा क्योंकि हमें तो उतनी प्रैक्टिस ही नहीं है ना। लेकिन हम इतने छोटे से भग- जब से हमने बोलना शुरू किया है, तब से हम किसका नाम लेते रहे हैं, मम्मी मम्मी पापा पापा, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब भी हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे हमारे मुंह पर किसका नाम आएगा, अरे मम्मी, अरे माँ, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस होती है ना, क्योंकि हम शुरू से ही क्या कर रहे हैं, मम्मा मम्मा पापा पापा बोलते रहते हैं, है ना। तो थोड़ी सी भी चोट हमें लगती है ना तो हमें सीधा ओ मम्मी, या थोड़ा सा भी तबीयत खराब है, मम्मी 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 करते रहते हैं, है ना। तो हमें ये प्रैक्टिस है मम्मी मम्मी बोलने की, ठीक है। तो इसी मैम तरह, बूढ़े यस, मैम बूढ़े लोग गिरने पर भी वो भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेते लेते हैं। हैं। हाँ, तो जिनको हाँ ये मैम बूढ़े लोग। हाँ, तो जिनको ये प्रैक्टिस होती है ना, लाइफ टाइम प्रैक्टिस जो करते हैं ना भगवान का नाम लेने की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्या करेंगे, लास्ट समय में उनको जो, जैसा उन आरण्या ने बताया कि बहुत पेन होता है लास्ट टाइम पर, है ना, तो उस समय हमें क्या नाम याद आएगा, भगवान का नाम याद आएगा, क्योंकि हमने लाइफ टाइम वो प्रैक्टिस की है ना, भगवान का नाम लेने की, भगवान की चैंटिंग की है। तो उस समय भी हमें लास्ट टाइम पे भी भगवान का नाम याद आएगा, और उस समय जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमें अपने धाम लेके जाएंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल देंगे, हमें मोक्ष दे देंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम अभी से ही भगवान का नाम लेने की प्रैक्टिस करें, ताकि हमें लास्ट टाइम पर क्या हो, भगवान का नाम स्मरण रहे, याद रहे, रिमेम्बर रहे, ठीक है, ताकि हम भी इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकल सके। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, जटायु, जो कि भगवान के गोद में ही उन्होंने क्या किया था, दम तोड़ दिया था, शरीर त्याग किया था, है ना। वो भगवान का नाम लेते लेते क्या किए थे, चले गए थे और उनको भगवान का धाम मिल गया। फिर अजामिल, अजामिल की स्टोरी भी आपको कथा क्लास में होगी, ठीक है। तो इन्होंने भी लास्ट टाइम पर भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी, ठीक है, और उसको अपने धाम लेकर गए थे, ठीक है। तो भीष्म देव के बारे में आपने सुना होगा, पितामह भीष्म, तो इन्होंने भी लास्ट टाइम पर क्या किया था, भगवान का नाम लिया था और ये बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकल गए थे। उसी तरह से ध्रुव महाराज भी है। तो इस तरह से भगवान जब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम,
तो जो भी लास्ट टाइम में हमें मेरा नाम लेगा, मुझे याद करेगा, मैं उसको क्या करूंगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल दूंगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। तो हमें क्या करना है, सब बच्चों के लिए है कि रोज वो क्या करेंगे, चैंटिंग करेंगे, ताकि वो आपकी हैबिट हो जाए डे टू डे लाइफ में, और आप हमेशा भगवान को याद कर सको। तो जब भी आपके ऊपर कोई भी परेशानी आएगी तो उसमें भगवान क्या करेंगे, आपको बचा लेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, है ना, आपको सेव कर लेंगे। ठीक है, सबको याद है ये लाइन सबको याद रहेगा, अंत काले च मामेव। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो, आप अब अनम्यूट करके मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप पढ़ना। ठीक है, रिसाइट करना मेरे पीछे। अंत काले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् समभावम याति नास्त यत्र संशयः। याति याति नास्त्र यत्र संशयः। अन्तकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त यत्र संशयः। याति नास्ति यस, तो आगे आपको डिसाइड करना है ये श्लोक, है ना। तो आप क्या करोगे, ये डिसाइड करोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे, और फिर टेस्ट दोगे इसका। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है सबको समझ में आ गया। यस मैम। यस, वेरी गुड। तो अब ये लास्ट श्लोक है 10th चैप्टर का 8th श्लोक। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, अहम सर्वस्य परप्रभवो मीन्स जितनी भी चीजें हैं इस वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, वो सारी चीजों का सोर्स कौन है, भगवान है ना। बता रहे हैं ना, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। जो भी चीजें आप देख रहे हो, इसका आपने सुपर कॉन्शियसनेस में पढ़ा होगा ना, इसके बारे में, कि सारी चीजों के सोर्स कौन है, भगवान है। एवरीथिंग एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, और जो भी चीजें हैं वो मेरे से ही निकली हुई हैं। वो सारी चीजें जो भी हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, जो भी चीज देख रहे हो आप, सन मून हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इवन हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, जितनी तरह की भी चीजें हैं, 84 लाख योनियां, जितनी भी चीजें हैं वो किससे निकली हुई हैं, भगवान से निकली हुई हैं। तो द वाइज who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts। तो जो भी वाइज लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं, अगर इस चीज को जानते हैं कि हाँ सब चीज तो भगवान से निकली हुई है, तो हमें क्या करना है, भगवान के सर्विस में इंगेज रहना है ना। तो हमें भगवान के डिवोशनल सर्विस में इंगेज रहना है, और हमें भगवान को की पूजा करनी है, अपने हृदय से भगवान की पूजा करनी है। और इसमें हमें भगवान के ऊपर 1% भी डाउट नहीं रखना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब चीज भगवान ने बनाया है ना। तो ये चीज हमें नहीं करना, हमें डाउट नहीं होना चाहिए भगवान के ऊपर। तो जो ये चीज समझ लेता है, भगवान क्या बोलते हैं, वो हम सर्वस्य प्रभु। तो भगवान क्या करते हैं कि उसको ये नॉलेज दे देते हैं कि हाँ सब चीज मेरे से निकली हुई है, और आप जितनी जल्दी ये समझ जाओगे, आप इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकल जाओगे। उसको ये नॉलेज भगवान देते हैं। तो आप देखोगे जैसे मदर यशोदा ने क्या देखा था भगवान के मुख में, एक, सबको पता है ना कि क्या देखा था, मदर यशोदा ने भगवान के मुंह में क्या देखा था, पूरा यूनिवर्स देख लिया था।
है ना, सारे कुछ देख ही लिया था जब भगवान ने मिट्टी खाई थी तो, है ना। तो इस तरह से हम समझते हैं कि सारी जो क्रिएशंस है वो भगवान से हुई हुई है ना। ये पिक्चर आपने पहले भी देखी होंगी अपने क्लासेस में, कि सारी चीजें जो है भगवान से निकल, भगवान की एनर्जीज है। जितने भी यहाँ एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, कीड़े मकोड़े, पक्षी जो भी दिख रहे हैं वो सारी चीजें भगवान की एनर्जी से निकल रही है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि सारी चीजें भगवान की एनर्जी से निकली हुई है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो भी हमें ये समझना है, बहुत जरूरी है समझना, कि सारी चीजें भगवान की एनर्जी है। हम यहाँ कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप क्रिएट कर सकते हो कुछ भी? एक प्लांट भी क्रिएट कर सकते हो आप अपने से? नहीं कर सकते हो ना। सीड आप जब मिट्टी में डालोगे तब वो क्या होगा, उपजेगा, प्लांट निकलेगा, है ना। तो वो सीड भी कहाँ से आया है? वो भगवान से आया है। ठीक है। तो हमें ये बहुत समझना जरूरी है कि सारी जो क्रिएशंस हम देखते हैं इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो क्या है? भगवान की एनर्जीज हैं। ठीक है। तो ये भगवान से सारी चीजें निकली हुई। ओके। तो अब हम इसको डिसाइड करें। अहम सर्वस्य प्रभवो। सारे बच्चे करें, करो सब लोग। अहम सर्वस्य प्रभवो। मयंक नहीं करेंगे आप? कोई बच्चा नहीं करेगा डिसाइड? तो कैसे आप फिर सीख पाओगे? आप करो वर्तिका, सब बच्चे करेंगे ना? यस मैम, अब आ गई। हाँ, करो। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो मतः मतः प्रभावो मत सर्वं प्रवर्तते। मतः सर्वं प्रवर्तते। सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्। इति इति मत्वा भजन्ते भजन्ते माम्। मां चन्ते मां भाव समन्विता। बुद्धभाव समन्वितः। बुद्धसमन्वितः अहम सर्वस्य प्रभवो। अहं अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। मतः सर्वं प्रवर्तते। सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्। इति इति मत्वा भजन्ते मां माम्। बुद्धा भाव समन्विता। बुधा बुधा भाव भाव समन्विता। समन्विता के तो इसका ये समझ में आ गया, इसका मीनिंग सब बच्चों को, कि सारी चीजों के यस मैम एक्चुअल जो सारी क्रिएशन के जो क्या है, सोर्स क्या कौन है? भगवान है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। ठीक है। तो सब बच्चों ने रिसाइट किया है श्लोका? सारे बच्चों ने किया है? सबको आ गया पढ़ने श्लोका? ओके। तो आप इसको प्रैक्टिस करना, सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और सब बच्चे क्या कर रहे हैं? चैंटिंग कर रहे हैं आप लोग, सब लोग रोज अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में चैंटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं ना? सब बच्चे कर रहे हैं। तो चैंटिंग क्यों जरूरी है? अंत काले च मामेव, अभी आपने पढ़ा ना, इसीलिए चैंटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी किसी का क्वेश्चन क्या है? आप हैंड रेस कर सकते हो। यस प्रिशा, प्रिशा राठौर, आपका क्या क्वेश्चन बेटा? यस प्रिशा, आपने हैंड रेस किया है ना? मैं बड़ी होकर आप जैसे भगवत गीता और वो सब सिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपकी ये थिंकिंग है। वेरी गुड। इससे क्या होगा? बहुत लोगों को फायदा होगा ना। बहुत लोगों को फायदा होगा अगर आप भगवत गीता सिखाते हो तो। सोचो कितने लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे, डिवोटी बन जाएंगे, है ना। और भगवत गीता सीखेंगे तो क्या होगा? वो भी भगवान को लास्ट टाइम पर याद कर सकेंगे, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा।
अक्षरा, यस अक्षरा, बताओ। मैम क्या आप मुझे वो क्या बोलते फर्स्ट श्लोका दिखा सकते हैं? फर्स्ट श्लोका, यस, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ। हाँ, ये वाला, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ 3.21 में। हाँ, ओके मैम। इससे कोई डाउट है क्या आपको? नो मैम, जस्ट फॉर राइटिंग मैम। ओके ओके, ठीक है, ये आपके पास आएगा भी ग्रुप में शायद। ठीक है, आप लिख लो अभी। ठीक है, हाँ लिख लो आप। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? तो भगवान के जन्म कर्म को आपने समझा, दिव्य है। और भगवान को याद करना कितना जरूरी है ये भी समझा आपने, है ना। और सभी चीजों के जो की सोर्स कौन है, भगवान है, ये भी समझा आपने। ठीक है। और हमें किसको फॉलो करना है, ये भी सीखा आपने। किसको फॉलो करना है? जो बहुत सुपीरियर लोग हैं हमसे, जो सुपीरियर है ना, हमसे बहुत सुपीरियर, तो उनको हमें फॉलो करना है, ताकि हम भी क्या करें, उनकी तरह आचरण कर सके, थैंक यू बिहेव कर मैम। सके। वेलकम बेटा। हो गया ना? स्टॉप करूं अब मैं? ओके मैम। ओके, ठीक है। तो आज ये सारे श्लोकास थे, और आप सारे श्लोकास को क्या करोगे, लर्न करोगे। अब हम एंड करें, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग एंड करते हैं अभी। ठीक हरे है। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे थैंक यू कृष्णा फॉर हरे मैम। कृष्णा मैम। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। मैम।